नमस्कार देवियों सज्जनों, आज के हमारे केबीसी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट थे ना, सोमेश्वर जी, वो जैसे ही हॉट सीट पर आए कल, बज गया हूटर। लेकिन जब खेल समाप्त हुआ तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा, ये केबीसी का खेल खेला कैसे जाता है, मैंने क्या क्या होता है यहाँ। तो हमने उनसे कहा कि आइए हम आपको दिखाते हैं। सोमेश्वर जी आइए आइए आइए, हमारे पास आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? एकदम ठीक सर। तो थोड़ा सा आपको हम परिचय दे दें तो ये हमारा ये कमरा है, ये ब्यूटी पार्लर है हमारा। जब हमारा श्रृंगार हो जाता है तो हम चलते हैं बाहर। यहाँ पहले अपना हाथ वाथ धो लेते हैं। ये है देखिए। मैं भी धो सर? हाँ बिल्कुल कर लीजिए आप, एकदम थोड़ी देर रखिए। और ये एक और कमरा है हमारा, ज्ञान ध्यान करते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए, कैसे होगा खेला। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन रूम है, यानी जितने भी प्रश्न वगैरह आप देखते हैं ना कंप्यूटर पे, वो सब यहीं से निकलते हैं। सर फिर अंदर जा सकते हैं? ना बिल्कुल नहीं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जो हमारा तिलिस्मी तिजोरी है उसका प्रश्न जो है उसका द्वार खुल जाएगा, लेकिन ये द्वार नहीं खुलेगा, कोई नहीं जा सकता अंदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट कमरा है वो है कंट्रोल रूम। यहाँ से सब टेक्नोलॉजी जो है ले जाती है कार्यक्रम को देश विदेश। तो ये है वो जगह जहाँ से हम प्रवेश करते हैं सेट के ऊपर। ये देखिए टनल है सर। यहाँ की लाइट बहुत अच्छी लगती है, जब अच्छी लग रही म्यूजिक है? बजती है ना हाँ। केबीसी का, तो बहुत मजा आता है सर। तो इधर से हम चल के और उधर अभी जाएंगे सबके सामने, यस, जनता के यस सामने, सर। ठीक है? ओके। आइए समझ सकते हैं, ये है वो टनल जहाँ से हम आते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Come. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। इतनी जोर से आपने स्वागत किया हमारा, तब से हम बोले चले जा रहे हैं, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हमारी क्लास की जनता है, उनको हमें से आप लोगों को करके प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है सोमेश्वर रुस्तम सपकाळ। यस सर। ये MBA फाइनेंस के स्टूडेंट हैं सर। और ये हमारे देश की सबसे लोकप्रिय ड्रिंक गर्मा गर्म चाय जो है ये लोगों को पिलाते हैं। सोमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। और एक बार फिर तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सोमेश्वर जी, आप पुणे महाराष्ट्र से हैं यस सर। और कल जैसे ही आप आए हॉट सीट पर हूटर बज गया तो खेल समाप्त करना पड़ा। आपके जो परिचय दे रहे थे कहा कि आप सबको चाय पिलाते हैं। यस सर। तो ये क्या आपका दिन भर का काम है या क्या करते हैं आप? एक हमारी चाय की दुकान है छोटी सी। आपकी अपनी? हाँ हमारी। और सर 6 बजे से कैंटीन खुलती है, पापा मम्मी और मैं, हम तीनों मिलकर कैंटीन चलाते हैं सर। फिर 6 बजे से 10 बजे तक मैं चाय भी दे के फिर मैं कॉलेज के लिए जाता हूँ 10 बजे से 1 बजे तक। और क्योंकि बाद में चाय देनी होती है तो सर कॉलेज 3-4 बजे तक होता है, तो सर मुझे 1:30 बजे ही घर को फिर आना पड़ता है। आने के बाद फिर हाथ में किटली लेकर चाय देने को जाना पड़ता है सर। काम कौन सा भी हो सर, उसमें मेहनत, ईमानदारी और लगन होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है सोमेश्वर जी, जो आज आप हमारे सामने बैठे हैं थैंक यू सर। और बिना झिझक के, बिना किसी चीज़ की परवाह किए
आपने सार्वजनिक कर दिया कि मैं चाय देता हूं और बेचता भी हूं, और साथ साथ आप अपनी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। यस बहुत सर। बड़ी बात है ये आपका काम जो है ये अद्भुत है, और हम सबको ये बहुत ही गौरवान्वित कर रहा है कि आज आप हमारे सामने बैठे। थैंक यू सर। अब आगे क्या इरादा है आपका? सर पापा कहते हैं शिक्षा भी ज़रूरी है। जी मेरी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद मेरी कैंटीन अभी स्मॉल स्केल पे है, उसको मैं बड़ा करना चाहूँगा, जी जी। और ज्ञान का उपयोग करके ही सर ये होगा, और ज़रूर एक दिन मैं सक्सेसफुल चाय वाला बनूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं नसीबवान समझता हूँ खुद को कि मुझे आपने पूरा बैक स्टेज दिखाया। जी हमको सिर्फ लगता है कि केबीसी सर आए, हम बैठे, लेकिन सर बैक स्टेज में काम करने वाले इतने लोगों को कितना मेहनत से ये शो बनता है वो आज मैंने देखा। जी जी। और थैंक यू सर, आपने मेरी इच्छा पूरी की। वाह वाह, बहुत अच्छा था। 300-400 लोग काम करते हैं, बड़ी मेहनत होती है उनकी। उनका नाम आप कभी नहीं सुनेंगे, नहीं सर, ना ही उनका आप चेहरा देखेंगे, और मैंने देखा लेकिन भी सर। उनके बिना ना आप वहां बैठ सकते हैं, ना हम यहाँ बैठ सकते हैं, ना यहाँ की जनता बैठ सकती है। यस सर। तो उनका योगदान जो है वो अद्भुत है। तो एक बार फिर उनके लिए बहुत बहुत बधाई होता है। ओके, और कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं उसका आप हमें थोड़ा सा परिचय दीजिए। सर कंपेनियन के रूप से मेरे जीजा जी आए हैं। अच्छा, और नमस्कार। नमस्कार सर। और किन्हें लाए हैं आप अपने साथ? जिस जगह मैं चाय देने जाता हूँ जी जी जी। उस जगह के सर और मैडम आ गए हैं। ओ हो, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सोमेश्वर जी, खेल के पीछे क्या होता है वो तो आपने देख लिया। यस अब सर। खेल के सामने क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए। यस सर। अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, ये मत भूलिएगा। यस सर। रूल्स तो समझाने की आपको जरूरत नहीं, आपको पता ही होंगे। लेकिन भाई साहब, लाइफलाइन है आपकी सहायता के लिए, ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल है, फ्रेंड है, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं और वो उत्तर देंगे। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सुनिश्चित। यस सर। पहला प्रश्न आपके सामने, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से शब्द को 2 बार कहने से आपको एक भारतीय मूल के खेल का नाम मिलेगा? By saying which of these words twice will you get the name of a sport that originated in India? A. Bo, B. Kho, C. Jo या D. Mo? सर प्लीज ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए। बी। B. बी लॉक खो कर को लॉक कर दे। Yes. लगाइए ताला बी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और खेल का नाम भी बता दीजिए। खो खो। जी, खो खो जो है वो प्राचीन भारत में आया है और पश्चिम भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। मोमो जो है वो खेलने की नहीं, वो तो खाने की चीज है कि नहीं? Yes, sir. ऑलराइट। कभी सोचिएगा आप ये मोमो खिलाने के लिए अपने जो चाय की दुकान है ना आपकी, वहां पर जब बड़ी सी दुकान हो Yes. जाए आपके, Yes, sir. आपका पूरा चेन खुल जाए, हम तो यही आशा करते हैं। Yes, sir. जगह जगह पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या करने के बाद आपकी उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है? After performing which of these activities is your finger marked with indelible ink? A. Winning a race, B. Earning a driver's license, C. Voting, or is it D. Getting a government job? दौड़ जीतने पर, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने पर, मतदान करने पर या सरकारी नौकरी पाने सर पर? सी, ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी वोटिंग। यस सर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक सी इज द राइट आंसर। वेल डन। आपकी उंगली पर स्याही इसलिए लगाई जाती है ताकि आप 2 बार जा करके मतदान न दे सकें। बाकी तीनों को दोहराने में कोई डर की बात नहीं है। मतदान न केवल एक अधिकार है बल्कि एक हमारे देशवासियों के लिए एक कर्तव्य भी है। यस सर। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुणे के पुराने हिस्से के कुछ भाग किस नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से 7 के नामों में सप्ताह के दिन है? By what name are some sections of the older part of Pune known
with 7 of them taking names from the days of the week. ऑप्शन सुनिए. A. पेट, B. पुल, C. बाजार, D. चौक. सर ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए, पेट. पेट. ताला लगा दे. यस सर. ए पे ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया आपने. राइट. पेट जैसा कि आप जानते होंगे, यस सर. ये मोहल्लों के लिए आम नाम होता है और पुणे में ऐसे 15 ऐसे अधिक पेट हैं. यस सर. इनमें से अधिकांश मराठा साम्राज्य के दौरान बनाए गए थे यस सर. और कुछ चालुक्य के समय से भी हैं. कुछ पेट के उदाहरण मैं बता दूं, जैसे कि सोमवार पेट, शनिवार पेट. आप ज्यादा जानते होंगे Yes, उनके sir. बारे में. ओके, आगे बढ़ते हैं. चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. भारत में इनमें से किस व्यवसाय में आमतौर पर एक महिला को सिस्टर कहा जाता है? A woman in which of these professions is usually referred to as sister in India? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A. टीचिंग, B. टेलरिंग, C. कुकिंग, D. नर्सिंग. शिक्षण, सिलाई, खाना बनाना या नर्सिंग? सर ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए. हाँ, नर्सिंग. नर्सिंग. Yes, sir. लगा दे ताला. लगाया जाए ताला दीपे. और ताली बज गई है पहले से ही. दीप ने जवाब दिया. ऐसा माना जाता है कि पहले जो नर्सेज होती थी Yes. वो नन्स होती थी और इसलिए उनको सिस्टर कहा जाने लगा. और यही चलन भारत में भी आया और ये आज भी जारी है, सिस्टर. कई बार अस्पताल में जाते तो बहन जी, मगर है सिस्टर. ऑलराइट, आगे है पहला पड़ाव. यस. जोगेश्वर जी, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हम एक हिंदी फिल्म के पात्र मुरली प्रसाद शर्मा को इनमें से किस प्रचलित नाम से जानते हैं? By which of these names do we better know the Hindi film character मुरली प्रसाद शर्मा? A. साइलेंसर, B. गब्बर सिंह, C. मुन्ना भाई या D. सर्किट? सर ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए, मुन्ना भाई. मुन्ना भाई. ताला लगा दे. यस सर. सी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब. ₹10,000 जीत गए. पहला पड़ाव पार कर दिया आपने सोमेश्वर जी. मुन्ना भाई MBBS फिल्म के पात्र मुरली प्रसाद शर्मा, जैसे कि संजय दत्त साहब ने इसको निभाया था. बहुत ही प्रचलित हुआ ये पात्र. यस. और जिन्होंने जादू की जप्फी और गांधीगिरी ऐसे शब्दों को बहुत ही प्रचलित किया, पॉपुलर बनाया. ऑलराइट, क्योंकि ये फिल्मों से संबंधित था ये प्रश्न, फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता सर, लेकिन देख लेते कभी कभार. देख लेते हैं कभी Yes, कभार. yes. और सर बचपन से ये शो देखता था सर, और आप बोलते थे लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. हाँ, हाँ. प्रारंभ किया जाए जी. सर, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और मेरे कल से रोंगटे खड़े हो गए. सर मेरी हे इच्छा, भगवान. सर मेरी इच्छा है आप मेरे लिए फिर से ये कहे. प्रारंभ किया जाए. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. थैंक यू सर. अब बोल तो दिया, रोटा खड़ा हुआ कि नहीं? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब ये जो डीजे बाबू हैं ये आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगे. छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अच्छा, ये एक वीडियो प्रश्न है. वीडियो में दिख रहा पनहाड़ा किला किस शहर के पास स्थित है? Near which city is the Panhara fort seen in this video clip located? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने. A. नासिक, B. नागपुर, C. शोलापुर, D. कोल्हापुर. सोलापुर तो नहीं लग रहा है सर, नागपुर भी नहीं है. डी लग रहा है सर मुझे. डी लग रहा है? यस सर. ओके, सर ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए. सोच समझ के कह रहे हैं डी. कोल्हापुर पे ताला लगाया जाए.
कुछ मन आपका ऊपर नीचे जा रहा था। ये सर कोल्हापुर लग रहा है। अगर आपको कोल्हापुर लग रहा है तो हमको भी लग रहा है। सही जवाब है आप। पनहाड़ा या पन्हाड़गढ़ किला जो है वो कोल्हापुर के पास स्थित है और जहां कई युद्ध लड़े गए थे। यस सर। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि जिसमें बाजी प्रभु देश पांडे Yes, sir. का बलिदान भी शामिल था यस सर। और जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को इस किले से सुरक्षित निकलने में उनकी मदद की थी, सहायता की थी। यस सर। तो समझो ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार और धन्यवाद करते हैं। सोच समझकर आपने खेला है सुमेश्वर जी, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। यस सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैदान के सभी हिस्सों में शॉट मारने की क्षमता के कारण दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर AB डिविलियर्स को क्या उपनाम दिया गया है? यस सर। What nickname did South African cricketer AB de Villiers earn due to his ability to hit shots all around the ground? A. Mr. 90, B. Mr. 360, C. Mr. 180 या D. Mr. 270? सर प्लीज लॉक बी मिस्टर 360। श्योर हैं? यस सर। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, देखते हैं? हाँ सर ओके, देखते हैं। फाइनली कह रहे हैं B. Mr. 360। ताला लगाया जाए। Please lock. B is the right answer. Well done. AB डिविलियर्स जो है वो मिस्टर 360 कहा जाता है क्योंकि जितने भी सर्कल में शॉट्स होते हैं या मारना होता है हर जगह वो मार देते हैं। जब आप मैदान का एक सर्कल के रूप में देखते हैं तो वो इन सभी डिग्रीज में शॉट मार सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन? सर मुझे रोहित शर्मा अच्छे लगते हैं। रोहित शर्मा। बहुत से लोगों को वो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है वो। यस सर। हाँ, उनकी कला क्षमता के बारे में क्या कहा जाए, बहुत सुंदर खेलते हैं। हालांकि हमारी क्रिकेट टीम जो है आजकल एकदम हर जगह जा करके झंडा गाड़ रही है Yes, sir. भारत का, है कि नहीं? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न सोमेश्वर जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में इनमें से किस पात्र का नाम राधेय भी था? Which character in the Mahabharata was also known as Radheya? ऑप्शन सुनिए। A. अर्जुन, B. अश्वत्थामा, C. दुर्योधन या D. कर्ण? सर मैं ऑडियंस पोल लूंगा। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सोमेश्वर जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। महाभारत में इनमें से किस पात्र का नाम राधेय भी था? A. अर्जुन, B. अश्वत्थामा, C. दुर्योधन या D. कर्ण? और आपका समय शुरू होता है अब। कर्ण को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 62%। यस क्या सर। करेंगे आप? सर जाना चाहता हूँ जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे? Please, lock ऑलराइट, option D। कहिए क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ठीक हो? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। इनको Thank you. धन्यवाद दे दीजिए। हाँ, इधर थैंक भी। यू। और थैंक इधर यू। भी। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। सही उत्तर हो गया उनका। कर्ण को जन्म देने वाली कुंती ने उन्हें त्याग दिया था, है ना? इसके बाद कर्ण को अधीरथ और राधा ने गोद ले लिया और इस तरह राधा के पुत्र होने के नाते उनका नाम राधेय पड़ा। बिल्कुल सही। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको सोमेश्वर जी। थैंक यू सर। हम सब लोग बहुत ही प्रभावित हैं आपसे और भावुक भी हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जैसा कि आपने एक सपना देखा है अपने माता पिता के लिए, वो पूरा हो जाए। यस सर।
कभी भी संतान को अच्छा नहीं लगता जब वो देखते हैं अपने माता पिता को इस तरह से संघर्ष करते हुए या जिस तरह का काम करते हुए। हालांकि काम में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा काम है। वो आना चाहते थे यहाँ पे, जी जी। लेकिन 10 दिन पहले उनको स्ट्रोक आ गया ओ, और वो नहीं आ पाए। और मम्मी नहीं आ सकती सर, क्योंकि मम्मी आएगी तो कैंटीन कौन चलाएगा। और सर पापा का ये कहना है हम सब आएंगे तो वो लोगों को चाय कौन पिलाएगा। जी। इसलिए मेरे जीजा जी आ गए, ये भी मुझे बहुत सपोर्ट बहुत करते अच्छी हैं। बात कही आपने। ओके, यस सर। मान लीजिए आपने यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत ली, सबसे पहले क्या करेंगे? माता पिता के लिए क्या करना चाहेंगे? सर मैं उन्हें एरोप्लेन में घुमाना चाहता हूँ, ये मेरी दिल की इच्छा है। और सर हर एक का सपना होता है एक छोटा सा घर हो, जैसे आपका प्रतीक्षा है जी जी। वैसा मेरा छोटा सा 1 BHK, उसका नाम नहीं भी नहीं, ईश्वर करे आप प्रतीक्षा से भी दुगना Yes. तिगना मकान बनाए। थैंक यू सर। मैंने मेरा 1 BHK का नाम भी सोच लिया है, जी जी। प्रेरणा। प्रेरणा, अच्छा। क्योंकि सर ये मंच प्रेरणा देता है। जी जी जी। और सर आपकी एक पंक्तियां इस दौरान में दोहराना चाहता हूँ। अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो। क्या बात, अड़े रहो, अरे अड़े वाह, रहो, अड़े रहो। अरे, क्या बात, वाह। हम सब की प्रार्थना है कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जितने भी सपने आपने देखे हैं वो सब के सब पूरे हों। यस सर। आ गया है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। येलो फीवर में येलो शब्द किस रोग की ओर इशारा करता है जिससे कुछ रोगी पीड़ित होते हैं? The word yellow in yellow fever refers to which disease that affects some patients? ऑप्शन सुनिए। A मलेरिया, B इन्फ्लुएंजा, C जॉन्डिस या D ट्यूबरकुलोसिस। बी और सी नहीं लग रहा है सर। ओके, पंद्रह सेकंड रह गए, बोलिए क्या करेंगे? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। शांत हो जाइए, एक लाइफ लाइन और लेंगे। 2 बची हैं 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दीजिए। सुमेश्वर जी, आपने कुछ नाम दिए थे, 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। एक है श्रेया तलदेवकर, राजीव शर्मा है और मोहसिन शेख। सर मैं मोहसिन शेख सर से बात करना चाहता हूँ। ओके, मोहसिन शेख है। यस ऑलराइट, ये आपके मित्र हैं? सर, ये मेरे टीचर है। आपके टीचर हैं? यस सर। ओह अच्छा, तो मोहसिन शेख साहब को वीडियो कॉल लगाया जाए। मोहसिन शेख साहब नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। मोहसिन भाई, हमारे सामने सोमेश्वर जी बैठे हैं और ये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज जो होगी वो सोमेश्वर की होगी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही क्या है और 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा आपको। रेडी? जी सर। अगली आवाज सोमेश्वर की, आपका समय शुरू होता है सोमेश्वर अब। सर, येलो फीवर में येलो शब्द किस रोग की ओर इशारा करता है जिससे कुछ रोगी पीड़ित होते हैं? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, जॉन्डिस और ट्यूबरक्लोसिस। येलो फीवर सर, येलो फीवर
शब्द किस रोग की ओर इशारा करता है जिससे कुछ रोगी पीड़ित होते हैं? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, जॉन्डिस और ट्यूबरक्युलोसिस। त्याच्यामध्ये इन्फ्लुएन्झा हाँ, इन्फ्लुएन्झा आपको लग रहा है सर फिक्स? ऑलमोस्ट 90% इन्फ्लुएन्झा ही है. समय निकल गया उनका। कौन सी बीमारी में आपको लगता है? 50-50 लेना चाहता हूँ। 50-50 लेंगे, ऑलराइट। 50-50 को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दीजिए। सर ऑप्शन सी, जॉन्डिस। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। अरे मान्यवर, पीलिया बोलते हैं इसको। हमने सोचा शायद फट से आप बता देंगे। जॉन्डिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया। पीलिया। तो येलो फीवर में जॉन्डिस भी एक सिम्टम होता है, ओके सर। जो कई लोगों को पीड़ित करता है। पीला ज्वर जो है ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में, उनके कॉन्टिनेंट्स में एक स्थानीय रोग है और ये मच्छरों से फैलने वाली कई बीमारियों में से एक है। येलो फीवर जो है ये आमतौर पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। सोमेश्वर जी, तो इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यस सर। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। यदि आपको ये जो 10वां प्रश्न आने वाला है इसका उत्तर न मालूम हो तो प्रयत्न करने के बाद और समय से पहले आप क्विट कर सकते हैं। यस सर। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य और राजधानी की जोड़ी गलत है? Which of these pairs of states and capitals is incorrectly matched? A. उत्तर प्रदेश कानपुर, तेलंगाना हैदराबाद, पंजाब चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल। गलत है। तेलंगाना की हैदराबाद है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, पंजाब की सर लॉक, ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए सर। ऑप्शन ए। यस सर। उत्तर प्रदेश। यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण शहर हैं। यस सर। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लेकिन राजधानी जो है वो लखनऊ है, जिसे कहते हैं नवाबों का शहर कहा जाता है। यस सर। मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत गए। एक चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक। अरे नंबर। थैंक यू सर। सब बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें। मुझे भी। हाँ, वो लग रहा है। आपका चेहरा देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं। यस। जो खुशी आपके चेहरे पे है वो अद्भुत है सर। बहुत ही हंसमुख चेहरा है आपका। इसी तरह आप जीवन भर हंसते रहें सर्वेश्वर जी, हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए। अब देखिए कुछ चीज़ें बता दें आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे, समय समय मिलेगा आपको प्रश्न उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न जिसका हमने वर्णन किया था, तिलस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। और जैसा कि हमने कहा था 15वें प्रश्न पर धन अमृत वाला जो पड़ाव है वो भी जागृत हो जाता है 75 लाख रुपयों पर। यह है 15वां प्रश्न। सोमेश्वर जी एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं आपको। यस आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। 3-20 निश्चित हो गया कि आज आप यहाँ से जीत कर जाएंगे। आमतौर पर यहाँ आकर के गेसवर्क जो है वो नहीं चलता। यस सर। रिस्क मत लीजिएगा। यस सर। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाम, नमक, निशान, इनमें से किस संगठन के लोकाचार से जुड़ा एक वाक्यांश है? नाम, नमक, निशान is a phrase associated
with the ethos of which of these organizations? ऑप्शन सुनिए। ए, इंडियन रेलवेज भारतीय रेल। बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। सी, इंडियन आर्मी भारतीय सेना। डी, बीसीसीआई। नाम, नमक, निशान किस संगठन से जुड़ा है? नाम, नमक, नाम, नमक, निशान। नाम, नमक, सर गलत भी हुआ तो 3,20,000 मिलेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। लीस्ट रिस्क पे हैं आप, एकदम नो रिस्क। ओके। नाम, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप संतुष्ट हों उससे। नहीं नहीं सर, 1 मिनट ले लेता जी जी, हूँ। 1 मिनट नहीं 2 मिनट लीजिए। बीसीसीआई तो नहीं लग रहा है सर। भारतीय सेना सर, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक जी, लॉक कर दीजिए सर। सोच लिया आपने? यस सर। बी, आरबीआई। कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए। ये क्यों सोचा आपने? सर लग रहा है सर, क्योंकि बीसीसीआई तो नहीं हो सकता है, भारतीय सेना भी नहीं हो सकता है। मान्यवर, आपने जो कहा है आरबीआई, ये उत्तर गलत हो गया है। ओके सर। भारतीय सेना। ओके। मुझे लगा कि शायद आपका ध्यान उधर जाएगा। ये वाक्यांश सेना के जोश और त्याग को दर्शाता है। ओके। नाम, नमक, सेना की परंपरा है कि कोई प्रश्न मत करो, पर इन 3 एन से नाम, नमक, निशान के लिए अपनी जान दे दो। नाम यानी सेना, देश का नाम, और प्रतिष्ठा, नमक यानी देश के प्रति निष्ठा, और निशान यानी यूनिट, रेजिमेंट, सेना, देश का झंडा या तमगा। सोमेश्वर जी, आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित भी हुए हम सब। 3,20,000 रुपए आप जीते हैं। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। और ये 3,20,000 रुपए ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट। ये आपका नाम आ गया है, यस सर। आपका अकाउंट नंबर भी आ गया है। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 3,20 इसमें जोड़ देंगे। कंफर्म किया? ये पहुंच गया तुरंत इसी वक्त आपके अकाउंट में। यस यस। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 3,20,000 रुपए। मुझे भी अच्छा लगा सर, आपको अच्छा लगा यहाँ ना? पे आकर। टीवी में देखकर लगता है सर, अरे क्या यार, कोई इधर बैठा रहेंगे तो यार क्या यार, इतना सही जवाब। इधर आके सब कुछ समझ आता है क्या होता है। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। Thank you, sir. तालियां बच जाए एक बार फिर आपके लिए। थैंक यू सो मच। बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और सभी खिलाड़ियों को एक सूचना जैसे हम देते आ रहे हैं, ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि आपको ये मौका जो है जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। ऑलराइट, तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें, खाली दिमाग डैश का घर। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब, खाली दिमाग डैश का घर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अप्सरा, बी परी, सी देवता, डी शैतान। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी शैतान। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है? एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका रहा? तोरशा चैटर्जी ने सबसे कम समय में दिया। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती वो ये, तोरशा जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं
अब खेलेंगे दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या क्रिकेट में आउट होने का एक तरीका नहीं है? Which of these is not a method of dismissal in cricket? ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पग बाधा यानी एलबीडब्ल्यू, बी लेग बाय, सी स्टंप या डी बोल्ड। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? लेग बाय। अब देखते हैं किन किन लोगों ने लेग बाय कहा है। तोरशा जी को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय पूनम गुप्ता जी का है 2.49 सेकेंड्स। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती वो ये है कि तोरशा जी आगे चल रही थी और पूनम जी पहुंच गई हैं प्रथम स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, बहुत ध्यान से खेलिएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुजन नायक श्री कांशीराम ने इनमें से किस पार्टी की स्थापना की थी? बहुजन नायक श्री कांशीराम फाउंडेड विच ऑफ दीज पार्टीज? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए बसपा यानी बीएसपी, बी आईएनसी, सी राजद यानी आरजेडी या डी टीडीपी। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या है बताया जाए? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा, इसकी स्थापना की। ओके, देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? प्रशांत शर्मा जी का 1.14 सेकेंड। तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? पूनम जी आगे चल रही थी, प्रशांत शर्मा आप जीत गए हैं। सब कुछ जोड़ के जो नंबर आया वो आया। आइए सर। प्रथम स्थान पर आपका नाम अंत में आया। सर बीच बीच में आता रहा मैं जी। लेकिन क्यूमुलेटिव में नहीं आ पाया। हाँ, क्यूमुलेटिव में नहीं आ पाया। जी चलिए आ गए अब तो आप यहाँ। जी बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। धन्यवाद सर। और जोर से हमने इसलिए कहा है क्योंकि नैनीताल से हमारा भी बहुत जी लगाव रहा है। हमने अपनी शिक्षा जो है वहाँ प्राप्त की थी। आप नैनीताल में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। हल्द्वानी में? फुटहिल अच्छा, पे। जी जी। तो पिछले 17 साल से करीब वहीं पर हूँ और वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं होटल मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और डीन हूँ होटल मैनेजमेंट का 10 साल से। तो आजकल पढ़ाई कम, सख्ताई ज़्यादा, जी। ये ज़्यादा हो रहा है। जी क्या पढ़ाते हैं आप? व्हाट डू यू टीच? सर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड पहले जैसे फूड एंड बेवरेज सर्विस, खाना पीना कैसे खाना है, कैसे जी। सर्व करना है और उससे पैसे कैसे बनाना है। जी 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 सर, इसके साथ साथ ये सब मैं पहले करता था। अभी आजकल मेरा फोकस कुछ 2 चीज़ों पे है। वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, क्योंकि उसकी ज़रूरत हर जगह पर्सनालिटी है। डेवलपमेंट। जी क्योंकि उसकी जगह हर जगह है। और सर आप वहाँ से आते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत ही गाँव के आसपास के लोग आते हैं, बहुत रिमोट एरिया है वो। जी हाँ, जी हाँ। तो जब वो आते हैं तो जैसे अभी हम लोग की यहाँ टांगें काँपती हैं ना सर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, वैसे उनकी टांगें काँपती हैं कॉलेज में आते वक्त। तो वहाँ से उनको उस लेवल पे लाना कि वो आराम से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू दे पाएँ, तो उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराता हूँ। तो इसके बारे में कैसे प्रिपेयर कराते हैं उनको इंटरव्यूज के? अगर आप बुरा ना माने तो इसके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू करके देख सकते हैं सर। किसका? आपका? हमारा इंटरव्यू? जी सर, बुरा ना माने सर। नहीं नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे भाई साहब? जी हम तो नौकर हैं। जी सिंपल एक होटल की नौकरी है सर और आप उसके लिए आए हैं और एक प्रोसेस चल रहा है और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपको हायर क्यों करूँ, तो आपका क्या जवाब होगा सर? हम जवाब ही नहीं देंगे। क्या जवाब देंगे सर? होटल में वो जो सामने वो दरबान खड़ा रहता है ना, दरवाजा खोलते होते हैं, उसकी मुझे लगता है कि हम वो दरवाजा खोल सकेंगे। नहीं, लंबाई से इसका कोई मतलब नहीं। नहीं, लंबाई होने की जरूरत ही नहीं है सर। वो दरवाजा खोल के लोगों को अंदर बुलाएंगे, बस बंद कर दें। इसलिए हम समझते हैं कि हमको ये नौकरी मिल जानी चाहिए। अच्छा चलिए, सोचिए कि अगर एक गेस्ट, हाँ। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, होटल का सामान लेके जा रहा है, तब आप क्या करिएगा? सर उसको हम पकड़ लेंगे। जी अरे कहो भैया अपना बैग खोलो, तो खोलेगा। जी उसमें से सब चम्मच कांटा जो कमरे में रखा है, तकिया वकिया, तो सब जा रहा होगा। उसको बोलेंगे
अभी घंटे भर बाद मिलते हैं, आपस में बांट, आपस में जो मिला है बांट लेते हैं। अच्छा चलिए, इससे रिलेटेड एक दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं। इस नौकरी के लिए आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? सैलरी? जी। अच्छा, 2 वक्त का खाना मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए जी। और एक छत मिल जाए रहने के लिए, और एक आध कपड़ा पहनने के लिए मिल जाए, बस। ये तो इससे बढ़िया तो कोई आदमी हमें मिलेगा ही नहीं, नहीं, इतने अच्छा। सस्ते में काम करने के लिए। तो नौकरी पक्की फिर हमारी ना? नहीं, अभी पक्की नहीं है। अरे तोबा। सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछे, ये बहुत बेसिक सवाल है। अगर आप देखें तो ये खाली होटल इंडस्ट्री नहीं, ये हर जगह होते हैं और ये ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अफसोस ये है कि शायद आज की डेट में आपका समय और था, और शायद हमारे समय में रगड़ाई अच्छी होती थी, माँ बाप से भी और टीचर से भी। तो वो कहते हैं ना, इतनी मार पड़ती थी कि चमक जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल सब वो ना रुई के फाई की तरह हैं, तो उनको सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इंटरव्यू की बात करें तो जैसे पहला सवाल था कि वाई शुड वी हायर यू, या हम आपको हायर क्यों करें, ये किसी भी फील्ड में पूछा जाएगा। और ये अमूमन तब पूछा जाता है जब कोई डाउट होता है। तो डाउट है कि लेना है कि नहीं लेना है, 50-50। जैसे 50-50 है ना यहाँ पर जी, ये हमारी धड़कन बढ़ा रही है तो वैसे वहाँ धड़कन बढ़ जाती है। तो 50-50 है, तो ऐसे में क्या सही जवाब रहेगा? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 30 सेकंड में जवाब देना है, कोशिश करके 15 से 30 सेकंड में। और हमने उनको अपनी अच्छाइयाँ, अपनी काबिलियत बतानी है, जो पोजीशन हमें ऑफर की जा रही है उससे मेल खाती हो। दूसरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सैलरी, वहाँ बिल्कुल हम्बल बने रहना है और साफ कहना जो भी नौकरी दे रहा है वो सोच समझ के आया है। या तो उसने बता रखी है सैलरी, नहीं बताई है, अगर वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है, थोड़ा बहुत करना है। ये नहीं कि वो बेचारा 25 ऑफर कर रहा है, हमने कहा 50 से नीचे तो हम काम नहीं करेंगे, वो कहेगा वो रास्ता जाइए। अरे सर, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। जी जी। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत बहुत आपने ज्ञान दे दिया आज हमको। ऑलराइट, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत प्रशांत जी। और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर मेरी धर्मपत्नी है। कहाँ गई? अरे प्रणाम करता हूँ आपको। अक्सर गायब हो नमस्कार जाती हैं, सर। कहीं से मेरे ऊपर नजर रखती हैं सर, तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, तो प्रशांत जी, जैसा कि आप जानते हैं अब आप स्पॉटलाइट में हैं और खेल के जो नियम है, हालांकि आपको तो पता होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट प्रशांत जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। होटल के ही मामले में आ गया। इनमें से कौन सा शब्द होटल, फ्रंट डेस्क और विवाह से संबंधित एक समारोह दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है? Which of these terms can refer to a hotel's front desk as well as a wedding related ceremony? Options: A, lobby, B, concierge, C, reception, या D, billing counter? सर सी, रिसेप्शन। C, reception, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सर। रिसेप्शन C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब आपका। 1000 रुपए। जब भी कोई अतिथि जो है वो होटल में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले फ्रंट डेस्क पर जाता है और जहां उसको रिसीव किया जाता है, और इसीलिए वहां से वो नाम पड़ा रिसेप्शन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर भारत में पाया जाता है लेकिन अफ्रीका में नहीं? जी। Which of these animals is found in India but not in Africa? Options: A, tiger, B, rhinoceros, C, elephant, or is it D, lion? सर इंडिया की शान टाइगर, ए। लगा दें ताला? बिल्कुल सर। Please lock A, tiger. Is the right answer. Well done. हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि कुंभ के मेले में लंबे समय से खोए हुए भाइयों की तरह हाथियों, गेंडों और शेरों की भारतीय और अफ्रीकी प्रजातियां हैं, लेकिन बाघ उनके एवोल्यूशन में अभी कुछ बाकी है। तो टाइगर बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रशांत जी। सलीम जावेद की लेखन जोड़ी में सलीम इनमें से किस अभिनेता के पिता हैं? One half of Salim Javed writing duo. Salim is the father of which of these actors? और आपके ऑप्शंस है: A,
शाहरुख खान, बी आमिर खान, सी सलमान खान और इज इट डी सैफ अली खान? सर सी सलमान खान। सी सलमान खान लॉक किया जाए? जी सर। इज द राइट आंसर। सलीम जावेद यानी सलीम साहब और जावेद अख्तर, ये एक लेखन जोड़ी इनकी टीम रही है जिसने हमें शोले से लेकर के मिस्टर इंडिया बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्मों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। जी सलीम खान के इंडस्ट्री में 3 बेटे हैं जी और सोहेल खान, अरबाज खान और सलमान खान, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। जी। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर। प्रशांत जी, ये रहा। पोहा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी खाद्य फसल आमतौर पर जापानी व्यंजन सुशी बनाने में भी उपयोग की जाती है? Which food crop used to make poha is also commonly used in the Japanese dish sushi? Options: A. Wheat, B. Rice, C. Corn, D. Soybean. गेहूं, चावल, मक्का या सोयाबीन? सर बी चावल लॉक किया जाए। चावल को लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। बी राइस, चावल को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पोहा जो है आप तो जानते ही होंगे, फ्लैटेंड राइस फ्लेक से बनता है जी। और सुशी फिश और राइस यानी चावल से बनती है। ओके, आपको इनमें से क्या पसंद है, पोहा या सुशी? सर पोहा। पोहा पसंद है ना? जी, जी। सर हमको भी बहुत पसंद है। सर वो सुशी इतना ब्लेंड होता है, कैसे लोग मतलब पहले मिलाओ, सॉस मिलाओ। सर क्या बात बताएं आपको सर, आप और हमारे ख्यालात इतने मिलते जुलते हैं जी। और जितने भी लोग हमारे दर्शक खाते होंगे सुशी और प्रशंसा करते होंगे, बहुत गाली देंगे हम। Alright, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, 5वां प्रश्न आ रहा है। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। पहला पड़ाव है ये खेल का। 5वां प्रश्न, ये एक इमेज प्रश्न होगा। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन दोनों सुपरस्टार्स के करियर के एक बड़े हिस्से में किस संख्या की जर्सी जुड़ी रही है? What jersey number has been associated with these two superstars for a large part of their career? जी सर। इमेज दिखाइए। देख लिया अच्छी तरह। अब विकल्पों को पहचानिए। A 6 या 6, B 5 5, C 8 8, D 7 7। सर डी 7। श्योर? बिल्कुल सर। लगा दिया जाता है एकदम सर। ऑलराइट, प्लीज लॉक D 7। सही जवाब है और जनता ने बहुत शिक्षित पहले से ताली बजा रही। तो एक तो महेंद्र सिंह धोनी, दूसरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी। और दोनों ने अपने करियर में ज्यादातर 7 नंबर पहनना पसंद किया है। रोनाल्डो ने डेविड बेकहम के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन्यू अगर आप फुटबॉल देखते होंगे, के लिए 7 नंबर जर्सी पहनी थी। जी। और धोनी का जन्मदिन जो है वो 7 जुलाई को है, जी। तो दोनों जगह 7 आता है। जुलाई का 7 और उनका जन्म तिथि 7, 7 आता है। जी, जी। इसलिए वो जर्सी नंबर 7 पहनते हैं। अब प्रशांत जी आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड। जी सर। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पुराणों के अनुसार यदि एक सूची में कृत, त्रेता और द्वापर 3 नाम है तो चौथा नाम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, इफ कृता, त्रेता एंड द्वापर are the names of 3 in a list, what is the name of the 4th? ऑप्शन सुनिए। A कलि, B सुंदर, C यजुर या D नाग? सर मेरे हिसाब से एक कली होना चाहिए। सुंदर नगा यजुर नहीं बनता है, कलयुग का हिसाब किताब बनता है, तो कलयुग ही होना चाहिए। सर एक कलयुग लॉक किया जाए। कली। एक कली को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, इधर उधर घूम रहे थे थोड़े से आप, लेकिन सही जवाब दिया है आपने, बधाई। 4 पारंपरिक युग होते हैं और कृत पहला, द्वापर दूसरा, त्रेता तीसरा और आजकल हम कलयुग में चल रहे हैं। ओके, अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। जी।
रेडी प्रशांत जी, 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संस्थान में सबसे अधिक सदस्य हैं? Which of these institutions has the most number of members? A. राज्यसभा, B. लोकसभा, C. लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार या D. लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी। सर जिसके लिए हम सब वोट करते हैं, डजेंट मैटर कौन कहाँ बैठा है, लोकसभा, बी लोकसभा। कंफर्म? जी सर, क्या करें? लॉक करें सर, बी लोकसभा। प्लीज लॉक। बी लोकसभा लॉक कर दिया जाए। बी सही जवाब दिया आपने। हमारा जो संविधान है उसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 जी 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। यूपी विधानसभा में 403 और बिहार में 243। ओके प्रशांत जी, आ रहा है 8वां प्रश्न। मूल्य है 80,000 रुपए। जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न होगा। जी सर। इनमें से कौन सा झंडा एक ऐसे राष्ट्र का है जो भारत का पड़ोसी नहीं है? जी। Which of these flags belongs to a nation that does not neighbor India? हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और जो ऑप्शंस हैं वो तस्वीर के रूप में आएंगे। Can we have the picture please? देख लिया अच्छी तरह? जी सर, इमेज सी, ऑप्शन सी नहीं है। इमेज ऑप्शन सी। हाँ, ये नहीं है। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर। सी, इमेज ऑप्शन सी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। ये जो बाकी झंडे थे इनके बारे में जानकारी है आपको? जी सर, जो ए है वो बांग्लादेश का है सर, बी भूटान का, डी नेपाल का और सी शायद ईरान का है सर। आपने सही जवाब दिया है बात। बधाई आपको। और जो झंडों की जानकारी थी वो भी आपने बिल्कुल सही गई। जी। ईरान भारत का सहयोगी होते हुए भी जी हमारा पड़ोसी नहीं है और भूटान का झंडा एक ड्रैगन को दर्शाता है। सर, अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो एक सवाल था मेरे दिमाग में बहुत देर से। आप नैनीताल में पढ़े हैं सर? जी जी हाँ। मैं नैनीताल के नीचे रहता हूँ बिल्कुल। आपके समय के रेस्टोरेंट्स हमारे समय के रेस्टोरेंट में कुछ अंतर है, लेकिन साकलेस सुना है बहुत पुराना है, हालांकि बहुत महंगा है, हमारे जाने की हिम्मत नहीं होती वहाँ पर। जी जी। आपका जाना कभी हुआ स्टूडेंट लाइफ में? हमारी भी हिम्मत नहीं होती थी। जी जी। क्योंकि हमारे पास इतना रुपया नहीं होता था जाने के लिए वहाँ। सही में बड़ा महंगा है सर। बड़ा महंगा था। हम जाते हैं दरवाजे पे देख के वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम लोग तो ऐसे पास से निकल जाते हैं। और फिर फ्लैट्स में जाके खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अब वो काफी बदल गया है। बहुत बदल गया। तो आपका फेवरेट रेस्टोरेंट क्या था सर उस टाइम? उस समय सर क्या है, एक रोटी के साथ एक पकौड़ा बहुत बढ़िया बनता था। जहाँ हमारी सड़क जाती थी, शेरवुड कॉलेज थे हमारा, तो आलू की सब्जी होती थी, उसमें रोटी बांध के हमको मिलती थी। बहुत अच्छा लगता था सर वो। उसको खाने के लिए हम लोग कभी कभी अपना बाउंड्री वॉल तोड़ करके भाग करके जाते थे वहाँ। एक एक दो दो आने में मिल जाती थी सर वो जमाने में। मैं जरा बंक कर लेते थे सर। हाँ, बाउंड्री ब्रेक करना कोई बहुत ही मामूली बात थी हमारे लिए स्कूल में। पूछिए क्यों? जी। क्योंकि बगल में हमारा लेडीज स्कूल था, वहां तोड़ के भागते रहते थे। ओके, बहुत सुंदर तरीके से आप खेलते आ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स का पुरुषों का सिंगल्स फाइनल खेला है? Who among these has competed in the men's single final or singles final at the All England Open Badminton Championships? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, HS प्रणॉय, बी, किदाम्बी श्रीकांत, सी, बी, साई प्रणीत या डी, लक्ष्य सेन। तो थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे लग रहा है कि ये बी, किदाम्बी श्रीकांत हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। और मेरा ज़्यादा ध्यान किदाम्बी श्रीकांत पे ही जा रहा है।
और सोच लीजिए, अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है। मैं सर लाइफलाइन लूँगा। शांत हो जाइए डीजे बाबू, तीनों में से कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस, फिर से आ गई बारी आपकी, बचाइए प्रशांत जी को। इनमें से किस व्यक्ति ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स का पुरुषों का सिंगल्स फाइनल खेला है? ए HS प्रणॉय, बी किदाम्बी श्रीकांत, सी बी साई प्रणीत या डी लक्ष्य सेन। आपका समय शुरू होता है अब। डी लक्ष्य सेन को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, क्या करेंगे? सर जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? डी लक्ष्य सेन लॉक किया जाए। डी लक्ष्य सेन, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू। लक्ष्य सेन मात्र 20 साल के थे जब उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। वो टॉमस कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे एंड ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र महिला साइना नेहवाल, साइना में जो 2015 में फाइनल में वो पहुंची थी। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर। हुटर बज गया है प्रशांत जी, तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। और आपसे मिलकर, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। नैनीताल की बातें सुन करके किसे अच्छा नहीं लगता, जी। खासतौर से जब हमारी शिक्षा वहाँ पर हमें प्राप्त हुई हो। जाने से पहले मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सोशल मीडिया पे दूसरों की तरक्की देखकर कुछ लोग जो हैं वो निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि साथ वाले आगे निकल गए और हम यहीं रह गए। लेकिन हम सभी को ये भूलना नहीं चाहिए कि सूरज हो या चांद, दोनों चमकते अपने अपने समय पे हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि 2 पत्थर जो हैं वो एक दूसरे को घिसकर रोशनी पैदा कर देते हैं। आप तो फिर भी इंसान हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।